कमलेश कुमार। मैं इस समय जिला चिकित्सालय महाराजगंज में मौजूद हूँ। मैं इस समय चिकित्सा अधिकारी सीएमएस साहब के चैम्बर में हूँ। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, कुछ ऐसे त्रुटियाँ हैं जो बार बार ये लोग मना करने पर भी मान नहीं रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ क्या इस पर हो रहा है विचार का। देखिए, जैसा कि आपने अभी बताया कि कुछ लोग परगला करके मरीजों को बाहर की दुकानों पर जांच और दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि शासन का स्पष्ट दिशा निर्देश है। अभी पिछले महीने भी प्रमुख सचिव महोदय का लिखित गाइडलाइन आया हुआ है कि किसी भी दशा में बाहर की दवाएं और जांचें किसी भी मरीज को न लिखी जाएं। यदि बहुत आवश्यक हो, कोई दवा अगर बहुत आवश्यक नितांत है और उसकी व्यवस्था अगर चिकित्सालय में उस समय नहीं हो पा रही है, तो प्रधानमंत्री जन औषधि जो हमारे कैंपस में ही खुला हुआ है, वहाँ पर उपलब्ध सस्ते दाम की जेनरिक दवाओं को मरीज को उपलब्ध कराया जाए। यदि से बता रहे हैं कि कई बार हो चुका, आपने जांच करवाया। देखिए, जो हमारे बाहरी कुछ एजेंट लोग हैं, जो कुछ दलाल हैं, वो अक्सर चिकित्सालयों में सक्रिय हो जाते हैं, मरीजों को बहला करके निजी चिकित्सालय में ले जाने के लिए, बाहरी दवाओं को दिलाने के लिए। तो समय समय पे इनके खिलाफ हम लोग अभियान चलाते रहते हैं और हमारे जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं, हमारे अस्पताल के कर्मचारी हैं, सबको हम लोगों ने निर्देशित किया हुआ है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से की जाए। क्या है आपने कभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बताया आपने? इस पर समय समय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के साथ हम लोग की बैठक भी होती रहती है, वार्ता भी होती है। उनके द्वारा भी कई बार निरीक्षण किया गया है और इस पर हम लोग प्रशासन, जिला प्रशासन से भी सहयोग मांगते रहते हैं। एसडीएम साहब को भी लिखित पत्र दिया हुआ है। फिर भी मैं देख रहा हूँ, इसके बावजूद ये घटना बार बार हो रही है। क्या इसका क्या है? नहीं, इसमें यदि कोई भी हमारा चिकित्सक अगर संलिप्त पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक दो बार लोगों को नोटिस भी दिया गया है। अगर कोई बार बार ऐसी शिकायत या किसी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।